हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो हम फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है कोरियन फिल्म द लिटिल फॉरेस्ट, जो 2018 में रिलीज हुई। ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम है हेवॉन। वो अपने गांव वापस आई है और अपने घर जाती है जहां कोई नहीं रहता सिवाय उसके। घर पर खाने को कुछ नहीं होता तो वो कुछ जुगाड़ कर लेती है और भूख शांत करती है। सुबह वो घर के बाहर जमी बर्फ को साफ करती है और तभी बाहर एक छोटा ट्रक रुकता है। उसमें से एक लड़का स्माइल करता है और चला जाता है। हेवॉन को कुछ वियर्ड लगता है। तभी हेवॉन को पता चलता है ये उसका बचपन का दोस्त जेहान है। सब बचा कुचा तो उसने बना लिया था, अब घर पर कुछ नहीं था तो उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो 1 घंटा दूर टाउन जाकर मार्केट से कुछ ले आए या पास में उसकी जो आंटी है उन्हें इत्तला करे। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो वापस आ गई है। तभी उसकी बचपन की एक दोस्त आती है और उसके आगे सवालों की झड़ी लगा लेती है। साथ ही वो उसके एग्जाम और बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछती है। हेवॉन को हर्ट होता है पर वो दिखाती नहीं। यूनसुक उसे टॉन्ट करना शुरू करती है उसके फेलियर पर हेवॉन यहाँ चुप रहती है। पर इसके जवाब में हेवॉन कहती है कि उसका यहाँ आने का रीजन है सिर्फ और सिर्फ खाना। तभी यहाँ हेवॉन दोनों दोस्तों का इंट्रो बताती है कि जीहान ने वहीं टाउन से कॉलेज पढ़ा और ये सियोल आ गया जहां उसने कंपनी की जॉब छोड़ दी थी और आज जीहान अपने पेरेंट के फार्म में हेल्प करके अपना छोटा सा बिजनेस भी चलाता है। वहीं यूनसुक को गांव के बैंक में कहीं नौकरी मिल गई पर वो अब बोर हो चुकी है। हेवॉन खुद के बारे में बताती है कि वो सियोल में शॉप में जॉब करती थी और पढ़ाई भी करती थी। उसकी लाइफ वहाँ घुटन भरी थी, उसकी जिंदगी इंस्टेंट फूड पर निर्भर थी। तभी तो वो यूनसुक को कहती है कि उसके अपने गांव आने का कारण उसकी भूख ही है, बिकॉज वो रियल खाना खाना चाहती थी। जो कि हेवॉन का बॉयफ्रेंड था, उसका एग्जाम निकल जाता है लेकिन हेवॉन फेल हो जाती है और वो डिसअपॉइंट होकर वापस अपने घर आ जाती है और बीएफ की कॉल्स इग्नोर करने लगती है। अगले दिन उसकी आंट बॉक्सून वहां पहुंचती है। उन्हें भी हेवॉन की मॉम के बारे में नहीं पता था कि कब वो आती है और आती भी है या नहीं। वो हेवॉन को खाना देती है और हेवॉन ज़्यादा दिन वहाँ रहने का प्लान नहीं करती। जब वो घर लौटती है तो जीहान वहाँ होता है और उसे अकेला फील ना हो इसके लिए उसे एक पपी गिफ्ट करता है जिसका नाम फीवो होता है। वो जीहान को बताती है कि वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगी। हेवॉन याद करती है वो दिन जब उसकी माँ बिना बताए चली गई थी। जब हेवॉन एग्जाम देकर लौटती है और उसकी आंट ने उसे बताया कि उसकी माँ चली गई है, बस हेवॉन को एक अपनी माँ का लेटर मिलता है जो उसको समझ नहीं आता और वो बहुत सैड हो जाती है। वो 4 साल की थी जब वो इस घर में आई थी। उसके डैड बीमार थे और उनकी डेथ के बाद भी वो वहीं रहे, लेकिन उसका कॉलेज एडमिशन का लेटर आता है और वो बैग उठाकर सियोल निकल जाती है। अब प्रेजेंट पे यूनसुक हेवॉन को अपने दिल की बात बताती है और उससे कंफर्म भी कर लेती है कि वो जीहान को पसंद तो नहीं करती और हेवॉन हमेशा कुछ डिफरेंट फूड बनाती रहती थी। डिनर में उसने राइस केक बनाया और जीहान उसकी मॉम की डिश को ज़्यादा बेहतर बताता है। इससे हेवॉन को जेलसी होती है और गुस्सा भी आता है। इधर जीहान यूनसुक से कार में हेवॉन से रिलेटेड बातें करता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने क्यों नहीं जा रही। इस पर यूनसुक कहती है कि उसका प्राइड बीच में आ रहा है, कि उसे लगता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देगी तो वो कमज़ोर कहलाएगी और वैसे भी उसने सियोल जाने का मन ग्रेजुएशन में ही बना लिया था। यूनसुक उसे गलत जज करती है। एक दिन हेवॉन घूमते हुए जीहान की नर्सरी में पहुंचती है। उसे बहुत प्राउड होता है कि जीहान इतना सब सीख चुका है। हेवॉन खुद से वाइन तैयार करती है जो उसकी मॉम बनाती थी और तभी जीहान भी उसके साथ आकर ड्रिंक करता है और दोनों मस्ती करने लगते हैं कि यूनसुक उन्हें एक साथ देख लेती है और वापस जाने की कोशिश करती है, पर इतने में हेवॉन उसे देख लेती है। यूनसुक उनसे कुछ नहीं कहती और तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। वहीं हेवॉन को रियलाइज होता है कि वो अब यहीं रुकेगी जब तक कि उसे उसके जवाब नहीं मिल जाते। तभी नेक्स्ट सीन आता है स्प्रिंग सीजन। नया सीजन आता है और हेवॉन आलू की खेती करती है जिसमें वो आलू की खेती में आने वाली सभी परेशानियों की बातें करती है। मानसून आते आते हेवॉन अब और कुछ बोना शुरू करती है और फार्म में टाइम वेस्ट नहीं करने का सोचती और इस काम में दोनों दोस्त उसकी हेल्प करते हैं। यूनसुक को ये सब नहीं आता था पर जिस पर जेहान उसे सिखाने की कोशिश करता है, दोनों लड़ने लगते हैं। अब हेवॉन को यहाँ अच्छा लगता है। हेवॉन जब भी घर से बाहर गाँव की सड़कों में लोगों से मिलती, या तो कोई उसकी माँ के बारे में उससे बात करता या एग्जाम की, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हेवॉन सोचती है कि जब भी वो अपनी माँ की बनाई डिश बनाती है तो उसे लगता है कि अपनी माँ से कम्पीट कर रही है। हेवॉन लंच कर रही होती है कि एक मेल वाला आता है पर हेवॉन उसे वापस जाने को कहती क्योंकि वो मेल उसकी माँ ने भेजा था। वो बहुत बेचैन होती है कि जेहान से पूछती है कि ये डिश की रेसिपी भेजने का क्या तुक बनता है। उसकी मॉम का उसे अजीब लगता है कि उसकी मॉम को कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है। वहीं जेहान उसे अपनी मॉम को लेटर लिखकर खुद इन्वेंटेड डिश रेसिपी भेजने का आइडिया देता है। समर सीजन आता है। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वो दिन भर हार्ड वर्क करती है, वीड्स की सफाई करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम्स की तरह वीड्स भी बढ़ रही हैं।
ऊपर से ये गर्मियाँ। युनसुक का हेवॉन के लिए बर्ताव ठीक नहीं था, पर दूसरी तरफ युनसुक अपने मैनेजर की शिकायत भी हेवॉन से ही करती है क्योंकि वो अपने मैनेजर से बहुत परेशान थी। इसके सल्यूशन में हेवॉन उसे जॉब छोड़ने को कहती है, जिससे युनसुक को बहुत गुस्सा आता है और उसे सुना देती है कि हेवॉन के लिए क्विट करना आसान होगा पर उसके लिए नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से से चली जाती है। एक दिन काम करते हुए हेवॉन को युनसुक के लिए बुरा लगता है, पर जीहान उसे कहता है कि वो इतना सब कब से सोचने लगी है। फिर वो हेवॉन को उसके बचपन की बात याद दिलाता है कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में थी तब उसे कुछ लड़के बुली करते थे और बच्चे ऐसे मोमेंट में रो देते थे, पर हेवॉन उन्हें इग्नोर करती है। जीहान कहता है वो कितनी कूल हुआ करती थी। जब हेवॉन को वो पल याद आता है तो उसे अपनी मॉम दिखती है कि वो उस बुली से बहुत परेशान थी। उसने अपनी मॉम को बताया और मॉम ने उसे इग्नोर करने को कहा, जिसे देख हेवॉन को लगा उसकी मॉम उसे समझ ही नहीं पा रही। कंसोल करने के बजाय वो इग्नोर करने को कह रही हैं। वो नाराज़ होती है, बट उसकी मॉम कहती है कि जितना तुम खुश दिखोगे उतना उन बुलीज को हर्ट होगा और जितना सैड होगे वो और परेशान करेंगे। नाउ तुम चूज़ करो तुम्हें क्या करना है। देन उसकी मॉम उसे एक पुडिंग केक बनाकर खिलाती है। वहीं केक हेवॉन आज अपनी फ्रेंड युनसुक के लिए लेकर जाती है और उनके बीच सब नॉर्मल हो जाता है। हेवॉन समर में फीवो के साथ मस्ती कर रही होती है कि उसे पुराने दिन याद आते हैं जब ग्रैनी और उसकी मॉम खेत में काम करते हैं और उसकी मॉम और वो टमाटो खा रहे होते हैं। तब उन दोनों के बीच एक फ्रेंड टॉक होती है, जहां हमें पता चलता है कि हेवॉन की मॉम ने उसके डैड के साथ अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और आज भी उसके डैड की मेमोरीज उसके साथ है। इस साल हेवॉन के टमाटोज खराब हो जाते हैं। जेहान और हेवॉन नदी किनारे डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चला कि हेवॉन ने अपने बॉयफ्रेंड को इसलिए छोड़ा क्योंकि एक दिन एग्जाम प्रिपरेशन टाइम पर हेवॉन अपने बीएफ हून के लिए लंच लेकर गई, जहां उसके दोस्त खड़े होकर हेवॉन का मजाक उड़ाते हैं कि जब देखो वो खाना बनाकर ले आती है। इस पर उसका बीएफ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। बस बिना कुछ कहे हेवॉन उससे दूर हो गई। अब जीहान अपनी स्टोरी बताता है जब वो सियोल की एक कंपनी में काम करता था जहाँ उसकी जीएफ बनी, लेकिन जीहान को किसी का ऑर्डर देना पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन उसने डिसाइड कर ही लिया कि वो ये जॉब छोड़ देगा और अपने गाँव चला जाएगा। हालांकि उसे अपनी जीएफ से दूर होने का दुख था। घर जाकर हेवॉन ऑफिशियल ब्रेकअप करती है अपने बीएफ से। रेनी सीजन के बाद ऑटम आता है और हेवॉन अकाउंट से पैसे निकालने बैंक जाती है। वो और युनसुक पार्टी करने का सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेवॉन कहती है कि उसके अंदर कभी किसी से विरोध करने की ताकत ही नहीं रही। जैसे उसके साथ एक कस्टमर ने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया और हेवॉन कुछ नहीं कह पाई। वहीं जीहान ने अपने बॉस की नहीं सुनी और बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आ गया और आज वो खुद एक फार्म का मालिक है। वहीं युनसुक के ऑफिस में पार्टी थी, सब गाना गा रहे थे, तभी युनसुक जोर से अपने बॉस के सर पर दे मारती है और वहां से निकल जाती है। वहीं गर्ल गैंग खा रही होती है कि तभी युनसुक हेवॉन से प्रॉमिस लेती है कि वो अब जीहान के प्यार को जीतने का फेयर कंपटीशन करेगी। तभी जीहान की एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ से गुजरती है। अब हेवॉन जीहान के फार्म जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी जीएफ चली गई। वो बस जीहान से मिलने आई थी, लेकिन बाद में हेवॉन को पता चलता है कि जीहान ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि वो अब किसी और को पसंद करता है। यहाँ जीहान के एप्पल की खेती देखकर वो खुश होती है। जीहान जब उसे कुछ काम देता है तो वो कहती है कि वो अभी अपनी आंटी के साथ बिजी है। तब जीहान उसे सियोल जाने की बात कहता है कि अभी तो वो जा रही थी, अब यहाँ खुद को ऐसे बिजी रखने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इस पे हेवॉन जाने के बारे में फिर से सोचती है और इधर तूफान से जीहान की फसल खराब हो जाती है। तो हेवॉन कहती है इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो फार्मिंग क्यों करना चाहता है। तब उसका जवाब होता है एटलीस्ट यहाँ कोई स्कैम नहीं है, वो मेहनत करके दोबारा ये सब कर लेगा। वो थोड़े एप्पल्स हेवॉन को देता है। तब हेवॉन घर जाती है और उसे याद आता है कि जब वो मॉम से सियोल जाने की जिद कर रही थी और काफ़ी गुस्सा होती है, तब उसकी मॉम एक डिसीजन लेती है और हेवॉन को लेटर लिखती है कि एक दिन तुम सियोल निकल जाओगी और वो भी कहीं जाकर कुछ ट्राई करना चाहती है। जो सपना शादी की वजह से उसका अधूरा रह गया था, शायद वो फेल होगी और अब देर भी हो चुकी है, बट अब वो उस गेट से बाहर अब अपने लिए टाइम निकालेगी। पर वो चाहती है हेवॉन अपनी रूट से जुड़े रहे और वो उसे गांव की एडवांटेजेस बताती है। उसे विश्वास था कि हेवॉन हार नहीं मानेगी। फाइनली हेवॉन को लेटर समझ आता है। उसकी मॉम के लिए उसका लिटिल फॉरेस्ट, नेचर, कुकिंग और हेवॉन था और हेवॉन अपना लिटिल फॉरेस्ट ढूंढने निकल पड़ती है। वो अपनी मॉम को लेटर लिखती है और निकल जाती है सियोल के लिए, जहाँ जीहान उसके घर जाता है। उसे पता चलता है वो चली गई, लेकिन वो जाने से पहले प्याज के पौधे बो कर जाती है और सियोल में एक रेस्टोरेंट में काम करती है। युनसुक को लगता है वो अब नहीं आएगी, लेकिन जीहान को विश्वास होता है इस बार वो वापस ना जाने के लिए ही आएगी। स्प्रिंग सीजन आता है और हेवॉन भी वापस आ जाती है और उसकी रूट्स अब मजबूत हो चुकी थी। प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वो एक दिन ऐसे ही गांव सैर पर निकलती है और जब वो वापस आती है तो उसको घर का गेट ओपन दिखता है और वो हंसती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि हेवॉन को उसका लिटिल फॉरेस्ट मिल चुका था और शायद उसकी माँ भी अब वापस आ गई थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।